रात के पांव पसारने का मतलब इस लड़की के लिए मजबूरी और नाउम्मीदी। आजादी के 65 साल बाद भी हमारे करीब 40% लोगों को आज तक बिजली नसीब नहीं है। बिजली को तरसते और अंधकार में डूबे गांव हमारे लिए एक तकलीफदेह हकीकत है। लोड शेडिंग और बिजली कटौती भी बहुत सामान्य है। उम्मीद की एक किरण अगर दिखाई देती है तो वो है परमाणु ऊर्जा का दूसरे ऊर्जा स्रोतों के मिले जुले रूप में। यहां देखिए, हम पहुंच गए हैं दक्षिण भारत कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर, जहां काली नदी के इस पार से कैगा परमाणु बिजली घर की झलक मिल रही है। इस गुंबदनुमा इमारत को देखिए, ये रिएक्टर की इमारत है। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर ऊष्मा का स्रोत होता है और ऊष्मा यूरेनियम परमाणु के विखंडन से प्राप्त होती है और जो यूरेनियम अयस्क से निकलता है। अयस्क प्रक्रिया से गुजरने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है। फिर ये ऐसी गोलियों में बदल जाता है जो अंततः इन बंडलों में नाभिकीय ईंधन के रूप में होता है। वो ज्यामितीय सीमाएं जिसमें कि नाभिकीय ईंधन, मॉडरेटर, कूलेंट और कंट्रोल रॉड्स बिजली के उत्पादन को सुगम बनाने के लिए और वांछित दर पर नाभिकीय अभिक्रिया से ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित रहती हैं, रिएक्टर कोर या कैलेंड्रिया कहलाती हैं। ये प्रक्रिया नियंत्रित तरीके से जारी रहती है और स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया या सेल्फ सस्टेन चेन रिएक्शन चलती रहती है। ये स्थायी ऊष्मीय ऊर्जा का स्रोत प्रदान करता है। रिएक्टर कोर में उत्पादित ऊष्मा स्टीम जनरेटर में ऊंचे दबाव के साथ हल्के पानी की वाष्प का उत्पादन करती है, जिससे टर्बो जनरेटर चलता है और बिजली पैदा होती है। परमाणु ऊर्जा के अलावा ऊर्जा के अन्य स्रोत भी हैं। विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के तकनीकों की अनुमानित क्षमता इस प्रकार है। सौर ऊर्जा, जिसकी अनुमानित क्षमता करीब 20 मेगावाट पर स्क्वायर किलोमीटर है। पवन ऊर्जा की गणना करीब 20,000 मेगावाट के लिए होती है, जबकि लघु जल यानी स्मॉल हाइड्रो ऊर्जा 10,000 मेगावाट देने का वादा करती है और समुद्र से लगभग 50,000 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा अक्सर विकास का ही दूसरा नाम कहलाती है और किसी भी देश में विद्युत हर प्रकार के विकास की रीढ़ कही जाती है। हम खास तौर से भारत को देखें, जहां हम देखते हैं कि प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कम है। एक बहुत बड़ी जनसंख्या और शहरी आबादी में लगातार इजाफा स्थिति को और भी विकट बना रहा है। इस तथ्य के मद्देनजर कि भारत में बिजली की खपत विकसित देशों के मुकाबले बहुत कम है, देश में बिजली के उत्पादन में बढ़ोतरी बहुत आवश्यक है।
जिससे कि हम निकट भविष्य में विश्व में हो रहे विकास के स्तरों को छू सके। यद्यपि उद्योग बड़ी मात्रा में बिजली निकल जाते हैं, पर ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान देते हैं। लेकिन विभिन्न उद्योगों एवं घरेलू खपत के लिए बिजली की पर्याप्त और अनवरत आपूर्ति हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? ये प्रश्न लंबे समय से बहस में है और इसका संभावित उत्तर है परमाणु ऊर्जा के साथ ऊर्जा के अन्य स्रोतों का एकीकरण, ताकि किसी भी देश की भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को सुनिश्चित किया जा सके। यह स्थापित किया जा चुका है कि एक परमाणु बिजली घर यदि बगैर समय गंवाए 5 वर्षों में निर्मित कर लिया जाता है और कम से कम 80% क्षमता पर परिचालित किया जाता है, तो वो अन्य स्रोतों के मुकाबले सस्ती बिजली देता है। अन्यथा फ्रांस जैसा विकसित देश 58 परमाणु बिजली घर क्यों परिचालित कर रहा है, जो कि 80% बिजली परमाणु स्रोतों से प्राप्त करता है। फ्रांस दुनिया का सर्वाधिक सफल न्यूक्लियर जनरेटर कहलाता है। इसके पीछे अवश्य ही कोई तर्क होना चाहिए। जब हम अन्य देशों जैसे जापान, दक्षिण कोरिया के साथ कई और देशों पर नजर डालते हैं, तो हम देखते हैं कि इन देशों के पास उनके भौगोलिक आकारों से कई गुना बड़े घनत्व वाले परमाणु बिजली घर हैं। कुछ देश तो महाराष्ट्र राज्य से भी छोटे आकार के हैं, पर तब भी वहां कई गुना अधिक परमाणु बिजली घर हैं। परमाणु ऊर्जा की अकाट्य विशेषताओं के साथ आज दुनिया भर में टोटल एनर्जी मिक्स में परमाणु ऊर्जा के हिस्से को बढ़ाने पर विचार हो रहा है। आखिर हम एक देश के तौर पर परमाणु ऊर्जा के लाभों की कुर्बानी क्यों दें, विशेष तौर पर तब जब ये एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो काफी समय पहले ही प्रमाणित हो चुकी है। परम अणु का थाम ले दामन, इससे न दूर जा। परम धन है परमाणु ऊर्जा, परम धन है परमाणु ऊर्जा, परम धन है, परम धन है, परम धन है परमाणु ऊर्जा।